हेलो फ्रेंड्स, दुर्गा नर्सिंग एकेडमी में जुड़ने के लिए आप एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज अपन की पॉइंट डिस्कशन करेंगे जो बीएससी और जीएनएम के एग्जाम के अंदर, इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी डायरेक्ट क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो अपन एक एक करके सबका क्या करेंगे, सब जो क्वेश्चन जितने भी हैं, ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन है उसका मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन है, सबसे पहले सिस्टम है जो सीवीएस है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर का मतलब होता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप ऐसा है जो सबको आप दे सकते हैं। तो ओ नेगेटिव ब्लड है वो सबको दे सकता है। और कौन सा ब्लड ग्रुप है जो यूनिवर्सल रिसीवर है, कौन सा ब्लड ग्रुप है जो ले सकता है। तो जो सबका जो ब्लड है वो कैरी करने का काम करता है, लेने का काम करता है, वो ए बी पॉजिटिव है। लेकिन जो देता है वो ओ नेगेटिव है, याद रखना। पेस मेकर ऑफ हार्ट क्या होता है, तो पेस मेकर ऑफ हार्ट होता है ऐसे नोड, साइनो एट्रियल नोड उसको बोला जाता है। तो आप ऐसे नोड को नहीं याद रखना है, पूरा नाम याद रखना है, साइनो एट्रियल नोड याद रखना है। ठीक है, कार्डियक साइकिल ड्यूरेशन, एक कार्डियक साइकिल, वन कार्डियक साइकिल का टाइम कितना लगता है, तो 0.8 सेकेंड लगता है, 0.8 सेकेंड लगता है। फर्स्ट हार्ट बीटिंग एट कब होता है, फर्स्ट हार्ट बीटिंग कब होती है, तो फर्स्ट हार्ट बीटिंग होती है 21 डेज पे, यानी 3 वीक के आसपास होती है। द इनर लेयर ऑफ हार्ट, हार्ट की इनर मोस्ट लेयर होती है वो किस नाम से जाना जाता है, तो एंडोकार्डियम जाना जाता है। तो आउटर कौन सी होती है, पेरिकार्डियम, बीच की कौन सी होती है, मायोकार्डियम, तो अंदर इनर मोस्ट कौन सी होती है, तो एंडोकार्डियम। तो आपको याद रखना है एंडोकार्डियम इज इनर मोस्ट लेयर। ठीक है, 7 क्वेश्चन है कि द ट्राइकस्पिड वॉल्व इज लोकेटेड बिटवीन, ट्राइकस्पिड वॉल्व होते हैं जो 3 वाल्व होते हैं वो कहाँ पे सिचुएटेड हैं, तो 3 वॉल्व होते हैं उसको ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। उसको वो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लोकेशन कहाँ होती है उसकी, तो राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल पे ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, द वॉल्व बिटवीन द एट्रियम एंड वेंट्रिकल, एट्रियम, ठीक है, लेफ्ट साइड के अंदर कौन सा होता है, तो बाइकस्पिड होता है। तो बाइकस्पिड वाल्व को किस नाम से जाना जाता है, तो एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व के नाम से जाना जाता है। और कहीं बार क्वेश्चन पूछा जाता है इसको मिट्रल वाल्व के नाम से जाना जाता है। तो आपको याद रखना है बाइकस्पिड, एट्रियो एवी वाल्व या फिर मिट्रल वाल्व, तीनों ही नाम याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन, द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी की जो लार्जेस्ट आर्टरी है यो एओर्टा है। एओर्टा होता है वो पूरी बॉडी को सप्लाई करता है। ठीक है, नंबर 9th के अंदर है कि लार्जेस्ट वेन कौन सी होती है, तो इंफीरियर वेना केवा होती है। 10वां क्वेश्चन है कि द कार्डियक सेंटर प्रेजेंट, कार्डियक सेंटर कहाँ प्रेजेंट होता है जो हार्ट को रेगुलेट करने का काम करता है, तो वो आपको याद रखना है मेडुला ऑब्लोगेटा में। ठीक है, मेडुला ऑब्लोगेटा के अंदर ये जो कार्डियक सेंटर है वो प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है 11 क्वेश्चन है कि लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो आरबीसी का जो जीवन काल होता है 120 दिन होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको याद रखना है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा गया है, अब आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा गया है, तो आपको याद रखना है स्प्लीन को कहा गया है। किसको कहा गया है, स्प्लीन को कहा गया है। यहां से एक क्वेश्चन और आ सकता है कि लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन कौन सा है, लिम्फेटिक ऑर्गन कौन सा है लार्जेस्ट, तो भी आपको स्प्लीन ही याद रखना पड़ेगा। याद आया, स्प्लीन आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे आपके सीवीएस से, इससे 99% हैं वो मुझे लगता है कि इसमें से ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, फिर भी आपको याद रखना है और लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्वस सिस्टम से कुछ इंपोर्टेंट, हीट या टेम्परेचर रेगुलेटर सेंटर, हीट को कंट्रोल कौन करता है, जो मेंटेन कौन करता है, हीट हर्ट नहीं है, ये याद रखना। बहुत से जो लोग होते हैं वो हर्ट पढ़ लेते हैं जल्दबाजी में, तो ये हीट है, हीट रेगुलेटर सेंटर या टेम्परेचर रेगुलेटर सेंटर कहाँ पे होता है, तो आपको याद रखना है हाइपोथैलेमस के अंदर होता है। कहाँ पे होता है, हाइपोथैलेमस के अंदर ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट है द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, ब्रेन का लार्जेस्ट यानी बड़ा भाग कौन सा होता है, अग्र मस्तिष्क, अग्र इस मस्तिष्क को क्या बोलते हैं, सेरिब्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेरिब्रम बोलते हैं। नेक्स्ट आता है
सीएसएफ सिक्रेटेड, सीएसएफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, वो कहां से सिक्रेट होता है? तो कॉरोइड फ्लक्सस से होता है और इसका वॉल्यूम होता है वो 500 से 720 ml पर डे होता है। और ये क्या होता है, ये एरेक्नोइड विलाई होती है, वहां पे ये क्या हो जाता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है और रिमेनिंग बचता है 125 से लगा के 150 ml पर डे ये रिमेनिंग बचता है। अगर ये क्या होता है, किसी भी प्रकार के कोई ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह आ जाता है तो डिजीज कंडीशन पैदा होती है और एब्जॉर्प्शन नहीं होता है तो उसको अपन बोलते हैं हाइड्रोसेफेलस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन है लेंथ ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। लेंथ ऑफ स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ कितनी होती है? तो 45 सेंटीमीटर लेंथ होती है। ओके, नेक्स्ट आता है फिफ्थ क्वेश्चन, विजन एरिया लोकेटेड विच लोब, विच लोब, कौन से लोब पे विजन जो आप देख पा रहे हैं तो वो कौन सा एरिया है? तो ऑसिपिटल लोब है। कौन सा है भाई? ऑसिपिटल लोब के अंदर ये देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है ब्रोंकास एरिया, ब्रोंकास यानी स्पीच से रिलेटेड है, स्पीच एरिया कहाँ पे होता है? तो फ्रंटल लोब के अंदर होता है। कहाँ पे होता है बेटा? फ्रंटल लोब के अंदर होता है। नेक्स्ट सातवां क्वेश्चन है कि लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व कौन सी होती है? तो वेगस नर्व होती है। कौन सी नर्व होती है? वेगस नर्व होती है। याद रखना भाई, 10वें नंबर की है। क्रेनियल नर्व कितनी होती है टोटल? तो क्रेनियल नर्व होती है 12 पेयर होती है। अगर पूछा जाए कि स्पाइनल नर्व कितनी होती है तो 31 पेयर होती है भाई। ठीक है, याद रखना। ओके ओके, लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व कौन सी होती है? लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व वेगस है और लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व ट्राइजेमिनल है, 5th नंबर की है। अगर क्वेश्चन घुमा के पूछ ले कि लॉन्गेस्ट स्पाइनल नर्व कौन सी है, स्पाइनल नर्व टोटल कितनी होती है? टोटल स्पाइनल नर्व 31 पेयर होती है भाई, याद रखना। ठीक है, तो आपको पूछा जाए कि लॉन्गेस्ट स्पाइनल नर्व कौन सी होती है तो स्पाइनल नर्व होती है वो चियाटिक नर्व होती है, चियाटिक नर्व होती हैं। आया समझ में? ओके, नेक्स्ट है कार्पल टनल सिंड्रोम किसकी वजह से होता है? तो जो कंप्यूटर वर्कर होते हैं वो पूरे दिन वो क्या करते हैं, कीबोर्ड पे वर्क करते हैं, जिससे उसका जो कार्पल बोन है, जो आपका वृष्ट है, वृष्ट के बीच में से होके यहाँ पे से आपकी मीडियल नर्व निकलती, वहां पे कंप्रेस हो जाता है, उसकी वजह से ये कार्पल टनल सिंड्रोम है देखने को आपको मिलता है। तो ये 10 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट है एंडोक्राइन सिस्टम से, कुछ एंडोक्राइन सिस्टम से की पॉइंट है वो आपको याद रखने हैं। एंडोक्राइन सिस्टम से क्या है? लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है भाई? लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है वो थायराइड ग्लैंड होती है। कौन सी बेटा? थायराइड ग्लैंड से होती है। ठीक है, अगर पूछे कि लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है तो बाहर कौन सी होती है? लीवर होती है। एंडो पूछे तो आपको थायराइड और एक्सोक्राइन पूछे तो आपको क्या बोलना है? लीवर बोलना है। आया समझ में? ओके, नेक्स्ट आता है पिट्यूटरी ग्लैंड को किस नाम से जाना जाता है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। आया समझ में? मास्टर ग्लैंड के, पिट्यूटरी ग्लैंड के दो भाग होते हैं, एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से दो हार्मोन हैं वो रिलीज होने का काम करता है, वो है आपका ऑक्सीटोसिन और एडीएच हार्मोन, ये पोस्टीरियर। बाकी सारे रिमेनिंग हार्मोन हैं वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या होते हैं? रिलीज होते हैं। आया समझ में? नेक्स्ट आता है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड के कोर्टेक्स, एक कोर्टेक्स होता है, ठीक है, और एक होता है मेडुला। मेडुला अंदर वाला पार्ट होता है और कोर्टेक्स होता है वो बाहर वाला आउटर पार्ट होता है। तो कोर्टेक्स के अंदर ये 3 सेल्स पाई जाती है, 3 लेयर पाई जाती है और 3 लेयर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, नंबर 1 है जोना ग्लोमेरुलोसा, आउटर लेयर होती है और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन रिलीज करती है। उसके अंदर मिनरलोकॉर्टिकॉइड के अंदर कौन सा है? स्पेशली एल्डोस्टेरॉन। नेक्स्ट आता है जोना फेसिकुलाटा, मिडल लेयर होती है और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन रिलीज करती है, स्पेशली कौन सा? कॉर्टिसोल। नेक्स्ट आता है जोना रेटिकुलरिस, इनर लेयर होती है और ये सेक्स हार्मोन रिलीज करती है। सेक्स हार्मोन के अंदर आपका आता है कौन सा हार्मोन आता है? आपका आता है टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। ये दोनों हार्मोन हैं वो फीमेल और मेल के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, ओके, तो आपको ये बातें याद रखनी है। एड्रिनल मेडुला और एड्रिनल मेडुला के अंदर आपका एड्रिनल हार्मोन होता है वो रिलीज होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको याद रखना है, यहाँ हो सकता है आपको यहाँ पे क्रॉस मैच करने के लिए क्वेश्चन आ जाए, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। पेनक्रियास इज बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। भाई साहब ड्यूल ग्लैंड बोला जाता है इसको।
क्या बोला जाता है, ड्यूल ग्लैंड बोला जाता है, ठीक है। कौन सी है, अग्नाशय, अग्नाशय बोलते हैं इसको, याद रखना बच्चों, अग्नाशय, पेनक्रियास को अग्नाशय के नाम से जाना जाता है। और ये कैसी ग्लैंड है, एंडो और एक्सोक्राइन दोनों ही ग्लैंड है। इंसुलिन कहां से सिक्रेट होता है, सर पेनक्रियास से होता है। पेनक्रियास में कहां से होता है, बीटा सेल करती है भाई, याद रखना, इंसुलिन सिक्रेटेड बाय बीटा सेल ऑफ पेनक्रियास, पेनक्रियास के बीटा सेल से सिक्रेट होता है। ओके, नेक्स्ट है पीनियल ग्लैंड इज सिक्रेटेड विच हार्मोन, पीनियल ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज करती है। नेक्स्ट आता है थाइमस ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, थाइमोसिन करते हैं। और विच हार्मोन रेगुलेट बाय कैल्शियम एंड फॉस्फेट, तो आपको पैराथायरॉयड ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। पैराथायरॉयड ग्लैंड होती है वो कैल्शियम और फॉस्फेट को रेगुलेट करने का काम करती है। तो ये क्वेश्चन है वो आपको याद रखना है, किससे, आप एंडोक्राइन ग्लैंड से। ओके बच्चा, नेक्स्ट आता है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि लार्जेस्ट ग्लैंड पूछा जाए तो कौन सी है, लीवर, है समझ में, लीवर इज लार्जेस्ट ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड बोला जाता है इसको। अब के समझ गए ना बेटा, ओके चले आगे। ओके, सेकंड क्वेश्चन है HCl, HCl एंड हाइड्रोक्लोराइक क्लोरिक एसिड होता है वो कहां से सिक्रेट होता है, तो सर आपको याद है पेराइटल सेल से होता है। तो पेराइटल सेल सर कहां पाई जाती है, सर स्टोमक के अंदर पाई जाती है। तो आपको याद रखना है कि पेराइटल सेल है वो स्टोमक के अंदर पाई जाती है। और ये किसका सिक्रेट करती है, पेराइटल सेल है वो आपका HCl का सिक्रेट करती है। और ये डाइजेशन के अंदर हेल्प करती है बेटा। ओके, ब्रेकडाउन ऑफ फूड, फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है स्टोमक का शेप कैसा होता है, तो जे शेप की होती है। कैसा शेप होता है स्टोमक का, जे शेप का होता है, ठीक है। ओके, स्टोमक का जो लोअर पार्ट होता है इसको किस नाम से जाना जाते हैं, तो पाइलरस के नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है पैरोटिड ग्लैंड इज द लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड को लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड बोला जाता है। कौन सी बेटा, सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड क्या करती हैं, सर सलाइवा को सिक्रेट करती है। आप खाना खाते हैं वगैरह वगैरह जो भी करते हैं, जिससे क्या होता है, सलाइवा है वो आपका सिक्रेट होता है। कहां से, सलाइवरी ग्लैंड से, ठीक है। पैरोटिड ग्लैंड से आपका सलाइवा है वो सिक्रेट होता है। नेक्स्ट आता है लेंथ ऑफ इसोफेगस, इसोफेगस की लंबाई कितनी है, सर 25 सेंटीमीटर होती है। ओके, नेक्स्ट है वेट ऑफ पेनक्रियाटिक ग्लैंड, पेनक्रियाज होता है उसका वेट कितना होता है, 60 ग्राम। बेटा एक याद करो, 60 ग्राम। और किसका वेट था, यूटरस का वेट था। किसका वेट था, यूटरस का वेट था। यूटरस, यूटरस जानते हो ना, बिल्कुल, आपका यूटरस था उसका भी 60 ग्राम वेट है। तो पेनक्रियाज का भी कितना है, 60 ग्राम वेट है। समझ में आया, आगे बढ़े, अरे बोलो तो सही, वेरी गुड। नेक्स्ट, कुफर सेल कहां पाई जाती है बेटा, कुफर सेल, कुफर सेल, कुफर सेल होती है वो बेटा लीवर के अंदर पाई जाती है। उसको मैक्रोफेजियल सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैक्रोफेजियल सेल्स बोलते हैं। ओके, तो सर हेपेटोसाइट्स भी तो लीवर में पाई जाती है, बिल्कुल पाई जाती है बेटा। जो हेपेटोसाइट सेल्स होती हैं वो भी लीवर के अंदर पाई जाती हैं। और ये किसका सिक्रेशन करती हैं, ये बाइल को प्रोड्यूस करने का काम करती हैं। तो सर बाइल कहाँ पे पाया जाता है, सर बाइल है वो प्रोड्यूस तो लीवर करती है। कौन करती हैं, लीवर करती हैं। तो स्टोर कहाँ होता है, स्टोर होता है गॉल ब्लेडर के अंदर बेटा। कहाँ पे, गॉल ब्लेडर के अंदर स्टोर। तो बाइल का स्टोरेज कहाँ होता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो गॉल ब्लेडर के अंदर होता है, याद रखिएगा बेटा। नेक्स्ट है लाइपेज एंजाइम, लाइपेज एंजाइम है वो किसका डाइजेशन करता है, तो आपको ये फैट का, ये अभी कल परसों जो आपका था ना एग्जाम, ये 4th ग्रेड का, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया बेटा। लाइपेज एंजाइम है वो किसका डाइजेशन करता है, तो आपको याद रखना है फैट का डाइजेशन करता है। किसका, फैट का डाइजेशन करता है। नेक्स्ट है इन्फ्लामेशन ऑफ टंग, टंग आप बोलते हो टंग का इन्फ्लामेशन हो जाना, इसको ग्लोसाइटिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ग्लोसाइटिस बोला जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन थे वो किससे रिलेटेड थे, डाइजेस्टिव सिस्टम से। तो इससे जो बहुत हाई हिल्ड जो क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर डायरेक्ट पूछे जाएंगे वही मैं आपको डील करवा रहा हूँ। इतने तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं लेकिन इसमें से ये बहुत हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको डील करा रहा हूँ, जो आपको कॉपी के अंदर और आपको लिख देना है। जिस